दोस्तों, रात का गहरा अंधेरा, लाखों तारे चमक रहे हैं, लेकिन एक तारा ऐसा है जो कभी नहीं हिलता, न कभी डिगता है, न कभी झुकता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 5 साल का। उसके पिता राजा हैं, लेकिन सौतेली माँ उसे गले नहीं लगाती। एक दिन वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, और क्या होता है, उसकी दुनिया उलट जाती है। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? तो सुनिए ये रहस्यमय कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि बहुत सुंदर और चालाक थी, इसलिए राजा उसे ज्यादा प्यार करते थे। सुनीति साधारण और विनम्र थी। उनके पुत्र का नाम था ध्रुव। एक दिन 5 साल का ध्रुव राजसभा में खेल रहा था। उसने देखा कि सौतेले भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा है और राजा उसे प्यार से चूम रहे हैं। ध्रुव भी दौड़ा और बोला, पिताजी मुझे भी गोद में बैठाओ ना। सुरुचि ने तीखे स्वर में कहा, ध्रुव तू मेरे बेटे की तरह नहीं है, तू मेरी गोद में नहीं आ सकता। ध्रुव के छोटे दिल पर जैसे तीर लग गया। वो रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। रात को वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं ऐसे सिंहासन पर बैठूंगा जो कभी नहीं हिलेगा। मैं उस जगह जाऊंगा जहां कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा। सुनीति ने समझाया, बेटा भगवान विष्णु ही सबसे ऊंचे हैं, उनकी शरण में जा। अगली सुबह छोटा ध्रुव महल छोड़कर अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि मिले। उन्होंने बच्चे की आंखों में आग देखी और विष्णु मंत्र सिखाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जंगल के एकांत में पहुंचे, एक पैर पर खड़े हो गए। जब शुरू, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीते, महीने बीते, भूख लगी, प्यास लगी, गर्मी सताई, सर्दी में काटा। उसके शरीर की नसें बाहर निकल आईं। जंगल के जानवर भी उसके पास आकर रोने लगे। तब एक दिन अचानक हवा रुक गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। आसमान फट पड़ा, दिव्य ज्योति फैली और सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु जी बोले, ध्रुव मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे वो जगह दीजिए जो कभी हिले ना, जो सबसे ऊंची हो। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब से तुम ध्रुव तारा बनोगे। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर घूमेगा, तुम कभी नहीं डिगोगे, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। और उसी पल छोटा ध्रुव धीरे धीरे आसमान में उठने लगा, चमकता हुआ ऊंचा और बन गया सबसे चमकदार, कभी ना हिलने वाला ध्रुव तारा। एक ठुकराए हुए बच्चे ने भगवान से वो जगह मांगी जो कभी हिले ना, और आज भी वो तारा हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। अब जब भी रात को ध्रुव तारा देखे तो याद रखना, छोटी उम्र में भी बड़ा संकल्प दुनिया बदल सकता है। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि। अगली दिव्य कथा तक जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।